कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में पहली बार किसी हिंदी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। आज तक को दिए साक्षात्कार में राहुल ने कहा है कि अगर कांग्रेस के सांसद चुनाव के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के लिए चुनते हैं तो वो इस जिम्मेदारी से हटने वाले नहीं हैं। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में पीएम की उम्मीदवारी को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो संवैधानिक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रधानमंत्री को एमपीज चुनेंगे। जो आजकल हो रहा है प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है। आज तक को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि मेरी सोच है कि हिंदुस्तान की जनता की इज्जत करनी चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, ये बन गया तो उनकी इज्जत नहीं। मैं एक प्रकार से नौकर हूं, हिंदुस्तान का नौकर हूं और मैं अपनी जनता के लिए काम करता रहूंगा। मैं एक प्रकार से नौकर हूं, हिंदुस्तान का नौकर हूं और मैं अपनी जनता के लिए काम करता हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं और वो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। इंटरव्यू में राहुल ने कांग्रेस को फिर से बहुमत मिलने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया। राहुल ने कहा कि बहुमत मिलना चाहिए, मगर उनकी लड़ाई असल में विचारधारा की लड़ाई है। राहुल ने कहा कि वो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और बीजेपी की सोच सत्ता की शक्ति है। एक व्यक्ति सारी शक्ति ले जाए और हिंदुस्तान को अपनी मर्जी से चलाए। नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सबसे पहले मोदी कर्नाटक में चिकबल्लापुर, चिकमंगलूर और हवेरी में रैली करेंगे। मोदी के साथ येदियुरप्पा भी मौजूद रह सकते हैं। कर्नाटक में 3 रैली के बाद शाम में मोदी चेन्नई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी के चेन्नई दौरे की एक खास बात है दक्षिण के फिल्म स्टार रजनीकांत से उनकी मुलाकात। शाम 6 बजे से 6:30 बजे तक का वक्त मोदी और रजनीकांत के बीच बातचीत का रखा गया है। ये मुलाकात पोएस गार्डन में होगी। माना जा रहा है कि मुलाकात से तमिलनाडु में मोदी को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि राज्य के लोगों में रजनीकांत की अपील का जबरदस्त असर है। अब से कुछ ही देर में बीजेपी के पितामह लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के गांधीनगर में रोड शो करने वाले हैं। आडवाणी शहर के बावल इलाके में रोड शो करेंगे, जो सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये पहला मौका है जब आडवाणी अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच चुनाव प्रचार करेंगे। मायानगरी मुंबई में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली करने वाली हैं। मायावती मुंबई के चूना भाटी के सोमैया ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। उधर डीएमके चीफ करुणानिधि तमिलनाडु के मदुरई में एक रैली में हिस्सा लेंगे। कल चौथे दौर के चुनाव में भी देश की जनता ने बम्पर वोटिंग की है। 4 राज्यों की 7 सीटों पर औसत मतदान 71 से 80% दर्ज किया गया है। पूर्वी त्रिपुरा में 82%, गोवा की 2 सीटों पर 75%, असम की 3 सीटों पर 72% और सिक्किम की एकमात्र सीट पर 71% वोटिंग हुई। राहुल गांधी ने कल अमेठी में लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी बार पर्चा भरा। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने सुल्तानपुर से अमेठी तक 40 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया, जिसमें उनका गुलाब के फूलों से भव्य स्वागत किया गया। राहुल ने नामांकन के दौरान दिए हलफनामे में अपनी कुल अचल संपत्ति की कीमत 8,07,58,265 रुपए बताई है। इसके अलावा बैंक में राहुल की जमा रकम है 9,50,575 रुपए। राहुल ने 2009 में नामांकन के वक्त अपने हलफनामे में जो संपत्ति बताई थी, इस बार रकम उससे कहीं ज्यादा है। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल पर हमला किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि 2009 के चुनाव में राहुल ने कभी नहीं किया रोड शो। स्मृति ईरानी का दावा है कि उनकी उम्मीदवारी से कांग्रेस घबराई है और कांग्रेस को ही राहुल की नेतृत्व क्षमता पर संदेह है, इसीलिए उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया। मौजूदा राजनीतिक माहौल में गांधी परिवार का आपसी मनमुटाव एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। तभी भाई वरुण को हराने के लिए बहन प्रियंका ने सुल्तानपुर की जनता से अपील की है। वरुण गांधी इस बार सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि यहां से कांग्रेस ने अमिता सिंह को मैदान में उतारा है। प्रियंका ने सुल्तानपुर में कहा कि वो अमिता सिंह के पक्ष में वोट डालें। बेटे वरुण पर राजनीतिक हमला बोला गया तो मां मेनका गांधी फिर से सामने आ गईं।
मेनका ने प्रियंका को उल्टे समझाया कि देशभक्ति और देश प्रेम क्या होता है, इसके लिए सर्टिफिकेट की उन्हें जरूरत नहीं। देखिए, अगर देश सेवा रास्ता है तो कौन रास्ते से भटक गया है ये देश ही फैसला करेगा। गुड़गांव सीट पर मतदान खत्म होने के बाद दूसरे अप्रत्याशियों के प्रचार में जुट गए हैं आप नेता योगेंद्र यादव। महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा में योगेंद्र यादव ने कहा कि 20-25 साल में आता है कभी ऐसा चुनाव जब सत्ता या सरकार नहीं बल्कि लोगों को व्यवस्था बदलने का मौका मिलता है। कानपुर में आप नेता कुमार विश्वास ने रोड शो किया। कुमार विश्वास ने आप उम्मीदवार डॉक्टर महमूद रहमानी के लिए वोट मांगे। कुमार ने राहुल के नामांकन पर भी चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी के पास केवल 3 वोट हैं और 1 प्रियंका, लेकिन मेरे पास 5 लाख प्रियंका हैं। गाजियाबाद में पोलिंग के बाद आप उम्मीदवार के प्रचार के लिए शाजिया इल्मी भोपाल पहुंची। भोपाल में आप उम्मीदवार के लिए शाजिया इल्मी ने रोड शो किया। शाजिया इल्मी ने कहा कि केजरीवाल से मोदी घबरा गए हैं, इसलिए बनारस के साथ वडोदरा से भी लड़ रहे हैं चुनाव। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल से नाराज होकर कई जिलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता हासिल की। आप छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप लगाया है। मां दुर्गा का रूप धारण कर इंदौर से पर्चा भरने वाली एसपी उम्मीदवार नेहा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेहा शर्मा के साथ 7 समर्थक भी गिरफ्तार हुए। नेहा पर बिना इजाजत बीआरटीएस पर प्रदर्शन करने का मामला दर्ज हुआ है। नेहा और कार्यकर्ताओं पर सड़क की रेलिंग तोड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा है। मथुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। मथुरा के एक स्कूल में हेमा की चुनावी सभा थी, जिसमें यूनिफॉर्म पहने स्कूली बच्चे शामिल हुए और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने वहां वोट देने की अपील की। पंजाब के भटिंडा लोकसभा में अकाली उम्मीदवार हरसिमरत कौर को कई गांवों का विरोध झेलना पड़ा और प्रचार का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। गांव कोटड़ा कोरा में लोगों ने सभी रास्तों को पेड़ और ट्रैक्टर ट्रॉली डालकर बंद कर दिया। पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हैं हरसिमरत कौर, जो भटिंडा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कोलकाता में नरेंद्र मोदी के नाम पर बंट गए हैं साधु संत। एक पक्ष मोदी को पीएम बनाना चाहता है तो दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है। साधु संतों ने मोदी को पीएम बनाने के लिए हवन किया, जबकि एक दिन पहले विरोधियों ने मोदी को रोकने के लिए हवन किया था। सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी ने अपना पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के लिए पहुंची राबड़ी के साथ लालू प्रसाद भी मौजूद थे। राबड़ी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वडोदरा से पर्चा भरते ही मोदी के वॉर रूम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे युवा दिन भर इस वॉर रूम में काम करते हैं। कोई फेसबुक पर, कोई ट्विटर पर तो कोई व्हाट्सएप पर मोर्चा संभालता है। पूरी टीम को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक ग्रुप कंटेंट को डिजाइन करता है तो दूसरा इसकी आधिकारिकता तय करता है। तीसरा ग्रुप देश में चल रहे मौजूदा ट्रेंड को समझता है और एक बार कंटेंट अपलोड हो जाने के बाद चौथा ग्रुप नरेंद्र मोदी और बीजेपी के समर्थन में काफी आक्रामकता के साथ उतर आता है। बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे जसवंत सिंह के परिवार की 2 महिलाओं ने घूंघट में प्रचार की कमान संभाल रखी है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में बहुओं के वोट मांगने की परंपरा नहीं है, लेकिन इस बार सवाल एक वोट का है। लिहाजा जसवंत सिंह की पत्नी और बहू लंबे चौड़े घूंघट में ही प्रचार कर रही हैं। मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा ने पूरे बाड़मेर की बागडोर संभाल रखी है। चित्रा सिंह के सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। मशहूर गीतकार गुलजार को हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गीतकार के अलावा वो कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार भी हैं। गुलजार को 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में उनके गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। गुलजार ने दादा साहब अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की। और वहाँ तक पहुँचने एक तरह की ये रसाई जो है वहाँ तक की यूं लगता है कि हाँ आप किसी मंजिल को छू पाए।
ये बहुत अच्छा लगा एंड आई वाज थ्रिल्ड। मुझे नहीं ख्याल था कि कोई शख्स मेरे बारे में इस उम्र में बैठा हुआ सोच रहा है कहीं। मशहूर कॉमेडियन रहे महमूद के परिवार ने फिल्म बॉम्बे टू गोवा की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। 1970 के दशक के सुपरहिट फिल्म को देखकर अमिताभ भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि महमूद और ये फिल्म हमेशा उनके दिल में रहेंगे। भाई हमेशा न जाने किस वजह से मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे, और उनके घर में अनवर अली मेरे बहुत करीबी मित्र थे। हम लोग साथ हिंदुस्तानी में एक साथ हमने काम किया, उसके बाद हम दोनों एक साथ में ही रहे, और मैं उनके घर काफ़ी सालों तक रहा। यूपी में फतेहपुर में 5 दबंगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया और जान से मारने की धमकी दी। जब पीड़ित और उसके परिजन अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। पीड़ित के परिवार ने दबंगों के डर से गांव छोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद हकीकत सामने आएगी। कुशीनगर के रामकोला थाने में एक छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश की गई और जब कोशिश नाकाम रही तो छात्रा को जिंदा जला दिया गया। आरोपी ग्राम प्रधान का बेटा और उसका दोस्त निकला। दोनों आरोपी जबरन छात्रा के घर में घुसे और बलात्कार की कोशिश की। जब नाकामयाब रहे तो पीड़िता को जला दिया। दिल्ली में एक पिता पर मामूली बात के लिए अपने बेटे की हत्या का आरोप है। हत्या की चश्मदीद आरोपी की पत्नी है। महिला के मुताबिक उसका बड़ा बेटा विवेक अपने पिता पर काम करने के लिए दबाव डालता था, जिसकी वजह से पिता कुलदीप अपने बेटे विवेक से नाराज रहने लगा। नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि कुलदीप ने अपने बेटे की हत्या कर दी।